दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें क्रिकेट हार जाता है और जीत होती है पैसों की। ये कहानी है साल 1992 विश्व कप सेमीफाइनल के एक मैच जिसमें दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। दोस्तों, साल 1992 विश्व कप में दो नियम ऐसे आए थे जिसने विश्व क्रिकेट को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। पहला रूल था रेन रूल और दूसरा रूल था ब्रॉडकास्टर का सारी चीज़ों को अपने आप ही हैंडल करना। पहले समझते हैं रेन रूल को। रेन रूल क्या है दोस्तों कि अगर सेकेंड इनिंग में बारिश आ जाती है तो जो पहले ओवर में जितनी गेंदें डॉट गई थी वो डॉट गेंदें सेकेंड इनिंग के ओवर्स में से घटा दी जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पहले इनिंग में 50 ओवर में से 10 ओवर डॉट बॉल खेली गई, इस पर कोई रन नहीं बने हैं, तो वो सेकेंड इनिंग के 50 ओवर में से वो घटा दिए, मतलब कि 50 ओवर का वो मैच 40 ओवर का हो जाएगा। इस नियम ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था क्योंकि इस नियम के हिसाब से, इस नियम की वजह से सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा था। इसका सबसे सटीक उदाहरण था पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में। उसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 74 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। अब क्या था, इंग्लैंड की टीम को 50 ओवर में 74 रन बनाने थे। अब बारिश हो जाती है और बारिश लगातार 3 घंटे चलती रहती है। मैच किसी तरीके से तैयार होता है और अगली बार शुरू होना होता है और अप्लाई किया जाता है ये रेन रूल। इसमें क्या होता है कि जितनी भी गेंदें पाकिस्तान ने पहले इनिंग में डॉट खेली थी वो सारी गेंदें सेकेंड इनिंग के टारगेट में से घटा दी जाती हैं। अब सीन क्या आता है कि जहां पाकिस्तान को जीतने के लिए 50 ओवर में 74 रन थे, वहां पर इंग्लैंड को जीतने के लिए अब 16 ओवर में 74 रन बनाए थे, मतलब इतने सारे ओवर घटा दिए गए। हालांकि वो मैच इंग्लैंड जीत जाता है, लेकिन ये नियम कहीं ना कहीं परेशान करने वाला था और बिल्कुल ही गलत नियम था ये। और अब बात कर लेते हैं सेकेंड रूल के बारे में। दोस्तों, क्या होता है, एक मैच को कराने के लिए दो लोगों की भूमिका होती है। एक होती है ब्रॉडकास्टर और एक होता है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब क्या होता है कि जो उस मैच को आयोजित कर रहा है, जैसे कि आईसीसी वगैरह, और ब्रॉडकास्टर वो होता है जो उस मैच का प्रसारण कर रहा होता है, जैसे कि स्टार स्पोर्ट हो गया, डीडी स्पोर्ट हो गया, जितने भी चैनल होते हैं ब्रॉडकास्टर होते हैं। तो उस विश्व कप में क्या हुआ था कि ब्रॉडकास्टर ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए थे ऑर्गेनाइजर को वो मैच दिखाने के लिए। तो उसके बाद उसके वजह से वो सारे राइट्स, सारे नियम कानून ब्रॉडकास्टर के हाथ में थे। उसमें क्या नियम था कि एक समय सीमा फिक्स कर दी गई थी जिसके अंदर पूरे मैच खेले जाने थे। अगर उस दिए गए समय के अंदर कोई टीम अपना ओवर कंप्लीट नहीं कर पाती है तो मैच या ओवर वहीं पर रोक दिया जाएगा। ये दो नियम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अब आइए बात करते हैं उस सेमीफाइनल मैच की। अब हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीकन टीम ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनसे पूछा गया कि ये जो रेन रूल आ रहा है, बारिश का मौसम है, आपने इस मौसम में ऐसा डिसीजन क्यों लिया जबकि सारी टीमें परेशान हैं इस रेन रूल से। उन्होंने कहा कि मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता हूँ। चलिए, मैच शुरू होता है। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है, ठीक ठाक बल्लेबाजी करती है और स्कोर पहुँच जाता है 45 ओवर में 255 रन। 45 ओवर हुए ही थे कि जो निर्धारित समय था उतने ओवर में इंग्लैंड अपने ओवर ख़त्म नहीं कर पाती है और सिर्फ दिए हुए समय में उनके 45 ओवर ही पूरे हो चुके थे। इसके बाद क्या होता है कि मैच को रोक दिया जाता है और मैच कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 45 ओवर का, क्योंकि दिए हुए समय के अंदर अंदर जो ब्रॉडकास्टर ने समय दिया था उसके अंदर अंदर पूरे ओवर नहीं हो सके। तो 45 ओवर हुए थे, 45 ओवर पे ही वो मैच वहाँ पर रोक दिया गया। इंग्लैंड की टीम उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उन्हें आखिरी के अपने स्लॉग ओवर्स नहीं मिल पाए। अगर स्लॉग ओवर्स मिलते तो वो और ज़्यादा स्कोर बना कर सकते थे, लेकिन जो रूल था वो तो रूल था। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 45 ओवर में 256 रन बनाने थे। साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने के लिए आता है, उनकी बल्लेबाजी भी स्टार्टिंग में लड़खड़ा जाती है, लगभग 120-125 के अंदर उनके भी 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन किसी तरीके से जॉन्टी रोड्स ने अच्छी बल्लेबाजी की और मैच को आगे तक खींचा। मैच चल रहा था, मैच अच्छी स्थिति में था, रोमांचक हो चुका था और एक स्थिति ऐसी आती है जब दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 13 गेंदों में 22 रन बनाने थे। अचानक से बारिश आ जाती है। बारिश मतलब उस समय का दैत्य, उस समय का राक्षस। बारिश आती है, टीमें पगले में जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत ही नम मन से, बहुत ही उदास मन से धीरे धीरे करके पगले में जाते हैं।
ये होता है कि बारिश जल्दी से ख़त्म हो जाए, मैच फिर से शुरू हो। लेकिन अप्लाई होता है रेन रूल। इसमें क्या हुआ कि जो गेंदें जो पहले इनिंग में जो इंग्लैंड ने जो डॉट बॉल खेली थी वो सारी डॉट बॉल घटा दी गई, और अब जहां पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 13 गेंदों में चाहिए थे 22 रन, वहां पर उन्हें 7 गेंदों में 22 रन का टारगेट दिया जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान होता है, निराश होता है, कहाँ 13 गेंदों में 22 रन बनाने थे और कहाँ 7 गेंदों पर 22 रन बनाने। ये हुआ था रेन रूल की वजह से। बातचीत किया और उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं 7 गेंदों में 22 रन बना सकते हैं, बनाना है तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, बन जाएंगे। क्रिकेट है, कुछ भी इसमें सर्टेन नहीं होता है। लेकिन इन्होंने आपस में बात करते हुए थोड़ा समय ले लिया और वहां पर एक और रूल अप्लाई होता है, वो होता है ब्रॉडकास्टर का रूल, मतलब कि जो निर्धारित समय दिया होता है वो रूल, और उस समय को पूरा होने में मात्र 3 मिनट बाकी थे, मतलब कि सिर्फ 3 मिनट में आपको मैच को ख़त्म करना था। तो जब तक दक्षिण अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज पैड वैड पहन के मैदान में बाहर आते तो वो जो 7 गेंदों में 22 बनाने थे उसको भी घटा दिया गया, और अब टारगेट था साउथ अफ्रीका के लिए 1 गेंदों में 22 रन। जी हाँ, बोर्ड में जब दिखाया गया कि 1 गेंद पर 22 रन चाहिए तो पूरे स्टेडियम में हल्ला मच गया, यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी के साथ साथ इंग्लैंड का खिलाड़ी परेशान हो गया। उन्होंने भी कहा कि ये नियम गलत है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि दक्षिण अफ्रीका जीतने के लिए 13 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, और अब बारिश रुकने के बाद 1 गेंद में 22 रन, मतलब ये कहीं से भी न्याय नहीं था। इंग्लैंड कप्तान भी चाहते थे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो रूल था वो रूल था। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज बहुत ही उदास मन से मैदान में आते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज ने बहुत हल्का फुल्का रन लेकर के वो गेंद डाली, एक फॉर्मेलिटी पूरी की, बल्लेबाज ने भाग करके 2 रन लिया और मैच खत्म हो जाता है। लेकिन इस मैच ने पूरे क्रिकेट जगत को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया था। ये सरासर अनुचित था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने एक बहुत ही अच्छा खेल भावना दिखाया। उन्होंने कहा खेल तो खेल होता है, नियम तो नियम होता है, और दक्षिण अफ्रीका टीम का सभी दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और दक्षिण अफ्रीका टीम ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया और सभी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि उस विश्व कप के बाद ये नियम पूरी तरीके से हटा लिए गए थे, लेकिन आज तक क्रिकेट के इतिहास में ऐसा वो मैच एक इतिहास बन के रह गया जिसमें क्रिकेट हार जाता है और ब्रॉडकास्टर यानी कि पैसे जीत जाते हैं। अगर ब्रॉडकास्टर चाहता तो वो समय बढ़ा सकते थे, लेकिन उसके लिए ब्रॉडकास्टर को फिर से पैसे देने पड़ते, जो उन्होंने उचित नहीं समझा और मैच की और क्रिकेट की बलि चढ़ा दी गई।